नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान की सियासी विसात में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, इसके साथ एनडीए के सबसे फेमस चेहरा माने जाने वाले चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सीटों की डिमांड सामने रखी थी। लेकिन सूत्रों के अनुसार अब ये बात सामने आ रही है कि जो एनडीए की आला कमान है दिल्ली में बैठे हुए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान का एनडीए से मोहभंग हो चुका है? क्या वे नई रणनीति की तलाश में है? और सबसे बड़ा बात, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो नरमी से पेश आ रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, और प्रशांत किशोर से शायद चिराग पासवान के पार्टी के एक बड़े नेता की बात भी हो गई है, सीट शेयरिंग को लेकर, सम्मानजनक सीटों को लेकर, साथ ही सीएम पद को लेकर। तो ऐसे तमाम बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि चिराग पासवान और पीके क्या बिहार में इस बार खेल कर देंगे। देखिए, राजनीति के हलकों में चर्चा है कि चिराग पासवान को बिहार में सीट बंटवारे को लेकर लगातार निराशा झेलनी पड़ रही है। चिराग पासवान की मांग है 40 सीट, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में 243 सीटें हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसमें अगर बीजेपी और जदयू 100 सीटों पर भी लड़ती है तो भी 43 सीटों में 40 सीट चिराग पासवान को देना नामुमकिन सा होगा। इसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट देनी है, जीतन राम मांझी को भी सीट देनी है। तो चिराग पासवान को लेकर ये बात सामने आ रही है कि उनको 18 से 20 सीटें देने की बात एनडीए गठबंधन के भीतर हुई है। अब ये अंदरूनी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात हमने आपको बताई कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान के एक बड़े नेता की बातचीत हुई है और प्रशांत किशोर की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि अगर बात हमारे साथ बनती है, प्लान बी अगर होता है, तो आपको सम्मानजनक सीटों के साथ सीएम पद भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत कुछ पक रहा है। देखिए, सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर जदयू को करारा झटका दिया था। करीब करीब 2.5 दर्जन सीटों, यानी कि 12 से ज्यादा सीटों पर चिराग पासवान ने जदयू को काफी नुकसान पहुंचाया था। साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई थी। तो ऐसे में इस बार भी 2025 में क्या चिराग पासवान वही बगावती तेवर के साथ आगे बढ़ेंगे? लेकिन अब अगर डील फेल हो गई है तो ये बदलाव बिहार की सियासत में भूचाल जरूर ला सकता है। प्रशांत किशोर जो पिछले 2 साल से जन सुराज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गांव गांव घूमकर समर्थन जुटा रहे हैं और इस बार उनका ग्राफ बढ़ता भी नजर आ रहा है। और चिराग पासवान अगर उनके साथ आते हैं तो इस समीकरण में चिराग पासवान और वो दोनों फिट बैठेंगे। युवा वोटरों और दलित वर्गों का वोट एक साथ दोनों मिलकर जोड़ सकते हैं। हालांकि यहां भी रिस्क है। एनडीए छोड़ना मतलब बीजेपी के साथ बनी पुरानी समझदारी को तोड़ना और पीके के साथ जाना मतलब एक अनिश्चित सियासी भविष्य में छलांग लगाना। फिलहाल पटना के सियासी गलियारे में ये सवाल गूंज रहे हैं जो हम भी अपने जनता से पूछना चाहेंगे कि आप कमेंट के माध्यम से जरूर इसका जवाब दें कि क्या चिराग पासवान का ये मास्टर स्ट्रोक होगा या एक बहुत बड़ी चूक होगी पीके के साथ जाना? क्या पीके और चिराग का साथ बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की चाल है ताकि एनडीए उनकी सीटों की डिमांड को मान ले? देखिए, इतिहास गवाह है, बिहार की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी पल भर में बदल जाती है। चिराग अगर पीके के साथ जाते हैं तो ये 2025 का सबसे बड़ा चुनावी गठबंधन बन सकता है जिसमें पीके की रणनीति और चिराग का करिश्मा एक साथ देखने को जरूर मिलेगा। अब बिहार का चुनावी मौसम गर्म है और हर चाल अगली चाल को बदल सकती है। चिराग की अगली घोषणा पर ही तय होगा कि ये सिर्फ खबर है या एक राजनीतिक युग की नई शुरुआत है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।